हेलो दोस्तों। मेरे पास रेगुलर बेस पे क्वेरी आ रही है। वो है रिलेटेड टू टीडीएस कि हम टीडीएस काटते कब हैं, जब पार्टी का बिल आता है तब, या जब हम पेमेंट करते हैं तब। ओके, काफ़ी बच्चों ने मुझसे सेम क्वेरी पूछ ली है। एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर मैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम टीडीएस कब काटें। जैसे कि एज्यूम करो एक ओबीसी लिमिटेड कंपनी है और एक कंपनी है आपकी एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड कंपनी ने ओबीसी कंपनी को एक बिल सेंड किया। लेट से बिल सेंड किया आपको कमीशन का। सेक्शन सबको क्लियर होगा, सेक्शन 194 एच के अकॉर्डिंग उन्होंने बिल सेंड किया कमीशन का। ठीक है, या हमने भी प्रीवियस वीडियो में देखा था, सेक्शन 194 जे देखा था, तो जे का ही पिक करते हैं, सबको याद भी होगा, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो अपनी खत्म की थी सेक्शन 194 जे। तो देखो, ठीक है, तो सेक्शन 194 जे के अकॉर्डिंग बिल भेजा, यानी कि एक प्रोफेशनल का बिल आया। उन्होंने बिल भेज दिया आपको 40,000 रुपये का। हमारा सेम पुराना एग्जाम्पल। ओके, यानी आपकी कंपनी में ओबीसी में आपके पास एक बिल आया 40,000 रुपये का, किसी प्रोफेशनल का। ठीक है, तो अभी क्या होता है, पहली एंट्री हम कौन सी करते हैं गाइस? पहली एंट्री करते हैं हम बिल की, बिल को ड्यू करने की। बिल का ड्यू का मतलब क्या होता है, हमने बिल की एंट्री कर दी, एक जेवी पास कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, मान लो गाइस बिल आया हमारे पास अप्रैल के मंथ में। ठीक है, पार्टी को पे करता हूं मैं, मान लो पार्टी की पेमेंट कर रहा हूं मैं गाइस, मान लो जून के महीने में। ठीक है, तो दोस्तों जो बिल आया वो आया 40,000 रुपये का। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि सर अगर किसी प्रोफेशनल का बिल आता है 30,000 से ऊपर का एक साल में, तो उस पर 10% टीडीएस काटो। ठीक है, ठीक है जी, काट तो लेंगे, बट कंसर्न क्या है हमारे पास कि काटे काट के जमा कब करें आपके पास हम। अगर हम टीडीएस काटते हैं अप्रैल के महीने में, तो मुझे जमा करना पड़ जाएगा 7 मई तक। अगर मैं उस पार्टी के बिल पे टीडीएस काट दूं अप्रैल के महीने में, जिस महीने में बिल आया, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अगले महीने की 7 तारीख तक टीडीएस जमा करना पड़ जाएगा। ठीक है, नंबर 2, मैं अगर टीडीएस काटता हूँ जून के महीने में, यानी जब पार्टी को पेमेंट करूंगा तब गवर्नमेंट को भी पे कर दूंगा टीडीएस। तो अगर मैं जून में काटूँ तो मुझे टीडीएस जमा करना पड़ेगा जुलाई के महीने में, 7 जुलाई तक। यानी जिस महीने आप टीडीएस काटते हो, जिस महीने आप अपनी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में टीडीएस बुक करते हो, उससे अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना होता है। इतना सिंपल है। बट क्या होता है दोस्तों यहाँ पे कि गवर्नमेंट को कई बार वेट करना पड़ता है। देखो, एज अ कंपनी हम क्या चाहेंगे कि यार हम जून में काटेंगे आराम से, जब पार्टी को पे करेंगे तब गवर्नमेंट को भी पे कर देंगे। ठीक है, यानी हम जुलाई में पे कर देंगे। और गवर्नमेंट क्या चाहेगी? गवर्नमेंट चाहेगी जी जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए हमें हमारा टैक्स का। आप पार्टी को पेमेंट जब मर्जी करो, जून में करो, जुलाई में करो, अगस्त में करो, बट टीडीएस हमें जल्दी पे कर दो। ठीक है, सबको अपने पैसे प्यारे लगते हैं, तो गवर्नमेंट को भी अपना पैसा प्यारा लगता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि सर टीडीएस काटो बट जल्दी काटो। हम क्या चाहेंगे, सर हम लेट काटेंगे, यानी जब भी हम पार्टी को पेमेंट करेंगे तब आपको पे कर देंगे। बट इसलिए गवर्नमेंट ने, और लोग क्या करते हैं कि कई बार एक एक साल पार्टी को पेमेंट नहीं करते। मान लो अप्रैल में बिल आया, लोगों ने बोल दिया जी हम पे करेंगे आपको दिसंबर के महीने में, तो गवर्नमेंट को भी दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा कि जी दिसंबर में ये महीने में वेट टीडीएस काटेंगे, पार्टी को पे करेंगे, तब हमारा टीडीएस जमा करेंगे जनवरी के महीने में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया, और क्या बोल दिया कि जी हमें पार्टी की पेमेंट से मतलब ही नहीं है। आप पार्टी को पेमेंट पे करो 1 साल में, 2 साल में, 5 महीने में, उससे कोई कंसर्न नहीं है। बट टीडीएस, टीडीएस की पेमेंट कब करनी है, टीडीएस की पेमेंट वो समझना। ठीक है, या फिर पेमेंट से बेटर यहां पे समझते हैं टीडीएस काटे कब। टीडीएस की एंट्री हम कब बुक करें अपने अकाउंट्स में, क्योंकि जिस महीने आप टीडीएस बुक कर दोगे उससे अगले महीने की 7 तारीख को आपको जमा करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस होते हैं, एक तो जी जब बिल आया तब उस महीने बुक करें टीडीएस काट के, या फिर जब पेमेंट करेंगे तब टीडीएस काट के बुक करें। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया आपको कि जी ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इस सिंपल सी लाइन गवर्नमेंट ने आपको दे दी लिख के कि जी हमें ड्यू या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आप टीडीएस उसी महीने काटोगे। मतलब क्या है जी, अगर आपका पास बिल पहले आ गया
तो जिस महीने बिल आया उसी महीने टीडीएस काट के अगले महीने की 7 तारीख को जमा करो। या फिर आपका बिल नहीं आया, आप मान लो एडवांस पेमेंट करने जा रहे हो, तो जिस महीने आप एडवांस पेमेंट करोगे, अगर वो लिमिट से ऊपर करोगे, लिमिट मतलब 30,000 से ऊपर करोगे, या फिर जब कंसर्न सेक्शन जो भी हो रूल हो उससे ऊपर करोगे, लिमिट से ऊपर, थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर, तो उसका टीडीएस काट के फिर पार्टी को पेमेंट करोगे। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा क्लियर कर दिया है आपको कि जी जिस महीने बिल आया, अगर वो बिल लिमिट से ऊपर आया तो टीडीएस काट के अगले महीने की 7 तारीख को हमारे पास पैसा जमा करो हमारे टीडीएस का। पार्टी की पेमेंट आप अगले महीने, 2 महीने, 5 महीने तक ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, मान लो बिल नहीं आया, आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो पार्टी को। ठीक है, एडवांस पेमेंट के केस में क्या होगा, अगर आप बिल लिमिट से ऊपर पे करोगे तो भी उसी महीने टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पे करना है। तो टीडीएस कब काटते हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे टीडीएस काटते कब है, तो सिंपली आंसर करो उसको गाइस, ड्यू या पेमेंट, ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले हो रहा है, अगर वो सेक्शन की लिमिट से ऊपर हो रहा है तो टीडीएस काट के हमें अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे केस में क्या होगा, हमारे पास बिल जो आया 40,000 का आया अप्रैल के महीने में, हम एंट्री कब बुक करेंगे, अप्रैल के महीने में, पेमेंट कब करेंगे, जून के महीने में, तो हमें जून से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें टीडीएस अप्रैल के महीने में ही काट के टीडीएस जमा करना होगा 7 मई तक। फिर पार्टी की पेमेंट आप चाहे तो, पार्टी की पेमेंट दोस्तों आप चाहो फिर जून में करते रहो टीडीएस काट के। ठीक है, गवर्नमेंट का फोकस खाली टीडीएस पे होता है कि टीडीएस उनको जल्दी से जल्दी मिल जाए, पैसा अपना जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो ये बेसिक सा रूल है, छोटा सा रूल है, इसको याद रखो माइंड में। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टीडीएस कब काटोगे आप, और कई लोग ऐसा करते भी हैं कि जब पार्टी को पेमेंट करते हैं तब टीडीएस काट के जमा करते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों जब तक आपका अकाउंट स्क्रूटनी में नहीं आता जब तक काटते रहो ऐसे ही। ठीक है ना, कई लोग क्या करते हैं, लेट काटते हैं। ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट भी होता है, याद रखना। अगर आप टीडीएस ना काटो तो भी इंटरेस्ट होता है, और टीडीएस काट के लेट जमा करोगे तब भी इंटरेस्ट लगता है। वो मैं अभी इंटरेस्ट वाली वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखना कि कितना इंटरेस्ट निकलता है और कितना, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखो कि लेट करोगे टीडीएस काटने में तो भी इंटरेस्ट है, और लेट काट के भी लेट जमा करोगे तब भी इंटरेस्ट है हमारा। ठीक है, तो कई कंपनीज क्या होती हैं, जब पेमेंट करती है तभी काटती है, बोलती है हम तो ऐसे ही काटते हैं, आज से कोई नोटिस आया नहीं, डिमांड आया नहीं हमारे पास। तो क्या होता है, हर कोई डिमांड नहीं पहुंचता गाइस, हर चोरी करने वाला पकड़ा नहीं आता। ठीक है, जिस दिन उसका अकाउंट स्क्रूटनी में बैठेगा, सारे खाते खुलेंगे, तो उस दिन उसके पेनल्टी का या फिर नोटिस का पे उसको करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको सही तरीका समझाया मैंने यहाँ पे कि ड्यू या पेमेंट विच एवरेज है, उसके अकॉर्डिंग अपने अपने अकाउंट्स में टीडीएस काट के अगले महीने की 7 तारीख को, या अगर महीना मार्च का हो तो 30 अप्रैल तक जमा करना है आपने। ठीक है, तो इसको फॉलो करो गाइस। अगली वीडियो में देखेंगे हम कि हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और सेक्शंस कैसे कवर होंगे।